ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो बिल्कुल सही नहीं है हम साथियों के लिए, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स हैं उनके लिए हम लोग आए हैं कि उनके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को पहले परमानेंट किया जाए और इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो सबकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2026 से लेकर 35 के बीच में ओल्ड पेंशन स्कीम के मोस्टली 80% से ज़्यादा स्टाफ रिटायर हो जाएगा। वो अभी उन्होंने कमेटी बेशक बना दी है, लेकिन वो किस जगह जाएगी ये हम लोग इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारी मांगें सुनी जाए और हमारी मांगों को उसमें जोड़ा जाए। उसके बाद ये वो कमेटी जो अपनी सिफारिशें लागू करे, ये ना हो कि वो अपने सरकार के हितों में चली जाए, हम कर्मचारियों के हितों में देख रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और इस आवाज़ को हम संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। बुढ़ापे में बिल्कुल उन जो हमारे साथी जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस के तहत, तो उनमें बिल्कुल कम उनको पेंशन मिली है, जिससे कि वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें मतलब बुढ़ापे में जो कि बुढ़ापे में आदमी को बीमारियां और हर तरह से समस्याएं घेर लेती हैं, वो चल फिर भी नहीं पाता, और उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए भी किसी साथी की ज़रूरत होती है, किसी वाहन की या किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो मात्र इतने कम जो एनपीएस के तहत जो हमें मिलता है उसके तहत वो उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम सरकारी सेवा में इसलिए आए थे कि भाई हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा, और हम सरकार का एक हिस्सा हैं। हम मानते हैं कि सरकार के जो नेता हैं, जो सरकार है वो एक इंजन है, तो हम सरकारी कर्मचारी उसके पहिया हैं, और पहिया के बगैर सरकारी तंत्र नहीं चल पाएगा। और हम जो बुढ़ापे में आज तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे आने वाले समय में हम खाट से भी नहीं हिल पाएंगे और बिल्कुल दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। और हमारे को यदि पेंशन पुरानी पेंशन तहत के अनुसार हमें सही राशि नहीं मिल पाएगी तो हम बिल्कुल लाचार हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई हैं या हमारे भतीजे हैं जो कि आगे आएंगे और नई पेंशन के तहत उनको बिल्कुल उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी जो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों को वो पुरानी पेंशन स्कीम दे, ताकि उनका भविष्य खतरे में ना पड़े और वो उनका बुढ़ापा सड़े नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो बुढ़ापा जो है कि सरकार का फ़र्ज़ बनता है अपने वृद्ध जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। और यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सरकार खुद सोच ले कि वो क्या कर रही है। हम तो एक न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करे, और ताकि हमारा जो आने वाला कल है वो सुरक्षित रहे। और हम चाहते हैं सरकार के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार न्याय करे। काफ़ी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर ये एक लंबा संघर्ष हमने चला रखा है सभी कर्मचारियों ने, क्योंकि पुरानी पेंशन ही अच्छी पेंशन है। नई पेंशन स्कीम को सरकार ने कर्मचारी के साथ एक छलावा किया है और उसको बाजार के हवाले कर दिया है। शेयर बाजार के अंदर पैसा लग के जिसकी बिल्कुल निश्चित नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी। और पुरानी पेंशन स्कीम में हमेशा कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं है कि जो सरकार जो इसके अंदर ये बताती है कि अभी उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, पैसा उसमें भी बराबर सरकार का इतना ही लगता है, उसका अंशदान वो देते हैं, लेकिन ये गुमराह करते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा पैसा लगेगा। दोनों में बराबर खर्चा सरकार का लगता है। हाँ, उसके अंदर वो बाजार के हवाले करके अनिश्चितता का माहौल बना दिया है कर्मचारियों के अंदर, जिससे भारी रोष है। और कर्मचारी संगठन सभी जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम पुरानी पेंशन लागू नहीं हो जाती। देखिए, हिंदुस्तान का पूरा सरकारी कर्मचारी आज दुखी है, पीड़ित है, और एक ही मुद्दे की बार बार लगातार बात कर रहा है कि हमको हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। ये कोई मांग नहीं है, जो छीनी हुई चीज़ है उसको वापस मांग रहे हैं। पुरानी पेंशन हमारा हक है, अधिकार है, संविधान के तहत था। अंग्रेजों के समय में भी हमें पुरानी पेंशन दी जाती थी। आज़ादी के बाद भी 2003 तक सबको लगातार पुरानी पेंशन मिलती रही, क्योंकि सरकार ने बहुत सोच समझकर ये पेंशन बांधी थी कि पूरी जिंदगी तो एक सरकारी कर्मचारी सरकार के नाम कर देगा, 60 साल के बाद क्या वो यूज एंड थ्रो होगा? ना, वो तब भी सरकारी संपत्ति ही रहेगी, उसको पुरानी पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन 2004 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने पेंशन को बंद कर दिया गया कि सरकार का बोझ है। ये एक उल्टी नीति थी, और जैसा कि हम जानते हैं नई सरकार आती है जो हर बार यही कहती है कि सरकारी कर्मचारी दुखी रहे। ये पूंजीपतियों की सरकार है जिसमें सरकारी कर्मचारी दुखी होता है, पीड़ित होता है, और उसका भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। एक मुद्दा है पुरानी पेंशन और दूसरा मुद्दा है कॉन्ट्रेक्चुअल का। ये ठेकेदारी की नई प्रथा उन्होंने शुरू की है। भाई, ठेकेदारी कितने दिन की होती है? 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, कितने दिन? 10
10-10 साल से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, ठेकेदारी प्रथा की जा रही है, आदमी का मिसयूज किया जा रहा है। ना तो उनका काम फिक्स है, मल्टीटास्किंग भी कराई जाएगी, उनको पूरी तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी, 6-6 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी जाती है, और कभी भी उनको धमकी दी जाती है कि वो छोड़कर यहाँ से जाएं। तो ये भय के वातावरण में जो सरकारी कर्मचारी रह रहा है, आप सब जानते हैं, आप सब लोग आज चमक दमक की दुनिया में निकले हुए, कोई चाहता नहीं है सरकारी कर्मचारी होना, क्योंकि कभी सुना है आपने सरकारी कर्मचारी का बंगला है, सरकारी कर्मचारी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, सरकारी कर्मचारी बड़ी बड़ी कारों में जाता है। अरे साथियों, मीडिया वाले साथियों, बताना चाहूंगी, सरकारी कर्मचारियों को बहुत मिनिमम पैसा दिया जाता है, तनख्वाह में से उसका बहुत सारी कटौतियां होती हैं, छोटा सा पैसा आता है कि सरकारी कर्मचारी कपड़ा पहन ले, छोटे से लोन के मकान में रह ले और रोटी खा के जिंदा रह के सरकार की सेवा कर सके, यहाँ तक तो ठीक। लेकिन 60 साल जब वो रिटायर होगा तो उसकी पेंशन किस हक से रोक सकते हो भाई? पिछली बार जब हमने धरना दिया था तो हमारी आवाज़ संसद में गूंजी और सीतारमण जी ने कहा कि हम एनपीएस पर समीक्षा करेंगे, तो हमने कहा हमें समीक्षा नहीं चाहिए, हमको हमारी ओपीएस चाहिए, जैसा हमें पुरानी पेंशन मिल रही थी वैसा दे दीजिए, कोई नया नियम आपको बनाना नहीं, कोई नया काम आपको करना नहीं, कोई नई मांग हम करते नहीं, तो दिक्कत क्या है पुरानी पेंशन देने में? जब 70 साल तक पुरानी पेंशन मिली तो इनको क्या दिक्कत हो गई भाई? और हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार पे जो ये दकियानुकुसी बातें करते हैं कि सरकार पे बोझ आ जाएगा आर्थिक, वाह भाई, आपको मालूम है सांसद वगैरह सब 9-9, 8-8, 10-10 पेंशन लेते हैं और पुरानी पेंशन लेते हैं, उनको क्यों नहीं कहते कि वो एनपीएस करें? उनके लिए तो नहीं है प्रावधान। दूसरी बात, हम सरकारी कर्मचारी देश के तीसरे नंबर पर आते हैं, 100% प्योर टैक्स पेयर हैं हम लोग, अपनी तनख्वाह 12 महीने काम करके 2 या 2.5 महीने की तनख्वाह सरकार को लौटा देते हैं, ठीक। 20 से 30% का हम लोग को इंटरेस्ट, आपको पता टैक्स देते हैं हम लोग, 1.5-2 लाख रुपया हम टैक्स देते हैं भाई, टैक्स का इंटरेस्ट दे दो तो हमारी पेंशन बन जाएगी। तीसरी बात, एनपीएस का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूंजीपति उसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अभी आपको मालूम है LIC का पैसा सारा शेयर मार्केट में डूब गया, हमारे पैसे की क्या सुरक्षा है भाई? हमने लोगों को चुना है कि हमारा पैसे की वो रक्षा करे, सुरक्षा करे और हमें पुरानी पेंशन के रूप में दे दे, या हम जब रिटायर हो तो कुछ तो पूंजी हमारे हाथ में है, तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार हो गई जो पैसा ले लेके भाग रहे, पैसे लेके डूब रहे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी बोलता नहीं है, चुप रहता है, पर ऐसा नहीं है कि बेवकूफ समझता सब है। अब वक्त आ चुका है कि सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आ चुका है, जंतर मंतर पर आ चुका है, और वो दिन दूर नहीं है। अभी हम रामलीला ग्राउंड पे बड़ा धरना भी देंगे। आज 11 तारीख के दिन पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पुरानी पेंशन बहाल को लेकर हम सब एकत्रित हुए धरना दे रहे हैं।